वेदों के अनुसार पूजा विधि का पालन करके हम शिवरात्रि पर भगवान शिव को बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रत्येक भक्त को भगवान शिव की पूजा करनी ही पड़ेगी, क्योंकि भगवान शिव हमारे शरीर के 5 मुख्य प्रधानों में से एक है, जिन्हें हम हृदय कमल कहते हैं। इस कमल में 12 पंखुड़ियां होती हैं। ये कमल शरीर के दोनों स्तनों के बीच रीढ़ में होता है। इसमें भगवान शिव के साथ माता पार्वती रहती हैं। लेकिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हम जो विधि अपनाते हैं वह किसी वेद शास्त्र आदि में प्रमाणित नहीं है। जैसे भांग, धतूरा, फूल चढ़ाना, कांवड़ लेने जाना, तीर्थ जल में स्नान करना और व्रत रखना आदि अनुष्ठान स्पष्ट रूप से वर्जित हैं। श्रीमद्भागवत गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में मना किया है कि हे अर्जुन, ये योग भक्ति न तो अधिक खाने वाले का है और न ही बिल्कुल न खाने वाले का है, अर्थात जो उपवास करता है, अधिक सोता है और अधिक नहीं जागता, उसकी यह भक्ति सफल नहीं होती। इस श्लोक में व्रत रखना पुनर्तः वर्जित है। शिव पुराण, वेद, शास्त्र आदि में ओम नमः शिवाय, राम राम, हरे कृष्ण, सीता राम मंत्रों का कहीं उल्लेख नहीं है। श्रीमद्भागवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में लिखा है कि जो लोग पवित्र शास्त्रों के अनुसार पूजा नहीं करते वे मूर्ख हैं, उन्हें उस पूजा से कभी कोई लाभ नहीं मिलता। अध्याय 8 का श्लोक 13, जो व्यक्ति ब्रह्म के एकाक्षरी मंत्र ओम का उच्चारण करता है और मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वह परम मोक्ष को प्राप्त करता है। ओम मंत्र ब्रह्म का है, जो इस मंत्र का जाप करता है वह ब्रह्म लोक नामक परम मोक्ष को प्राप्त करता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में कहा गया है कि ब्रह्म लोक सहित सभी लोग पुनरावृत्ति में हैं, अर्थात ब्रह्म लोक में गए प्राणी भी जन्म मृत्यु के चक्र में हैं। गीता के अध्याय 4 श्लोक 34 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि तत्वदर्शी संत की खोज करो, अर्थात गीता ज्ञानदाता को भी पूर्ण ज्ञान नहीं है। अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में इसके पश्चात तत्वदर्शी संत की खोज परमात्मा के परमपद अर्थात सतलोक की अच्छी तरह खोज करनी चाहिए, जहां जाने वाले भक्त फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते, तथा मैं उस अविनाशी पूर्ण परमात्मा अर्थात गीता ज्ञानदाता से भी बड़ा परमात्मा की शरण में हूँ, जिससे सृष्टि तथा ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। उस परमात्मा की भक्ति पूर्ण निश्चय के साथ करनी चाहिए। गीता में ओम मंत्र ब्रह्मा के लिए बताया गया है, पर हम भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं।